भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल खुद इन्हिसारी का मुजाहरा किया। किसी बैरूनी मदद के बगैर अंदरूनी सलाहियतों से दिफा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। भारत दहशतगर्दी का सरपरस्त पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। हिलाल टॉक 2025 प्रोग्राम में मुल्क भर से आए साज़ाए कराम से गुफ्तगू करते हुए DIG ISPR का कहना था कि फितनतुल हिंदुस्तान के जिन बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, ये भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। दहशत गर्दी का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कोई फासला नहीं। कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद, मुल्जिम सलमान फारूकी और उवैस हाशमी सिटी कोर्ट में पेश। अदालत ने 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। मुल्जिम सलमान फारूकी की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर। अदालत से बाहर ले जाने के दौरान वकला के मुल्जिमान को मारो के नारे। कराची की मलीर जेल से कैदियों के फरार की तहकीकात। 6022 कैदियों में 197 भारतीय और 50 अफगान कैदी शामिल। सिक्योरिटी एहलकारों की कमी और इंतजामी गफलत के बाइस वाक़या पेश आया। पुलिस और FC समेत 80 से ज़ायद एहलकार गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह कहते हैं, कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाक़ये की तहकीकात होगी और सजा भी मिलेगी। और कराची में ज़लज़ले के झटके। इतवार की शाम से अब तक 18 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक लांधी की फॉल्ट लाइन गुज़िश्ता रोज से फाल होने के बायस इसमें एनर्जी जमा हो रही है। एनर्जी के अखराज से कल तक शहर में ज़लज़ले के मज़ीद झटके महसूस किए जा सकते हैं। ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत बतदरीज कम होती जाएगी। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर सफारती सरगर्मियाँ। चीनी मंदूब फोकांग से मुलाकात। भारतीय जारियत और खित्ते के सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान सिर्फ अमन चाहता है, जो मसला कश्मीर के हल के बिना मुमकिन नहीं। भारत पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दे। कुवैत में खलीजी वजारती काउंसिल का 164वां इजलास। पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। खलीज ताउन काउंसिल की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी तंसीबात और ट्रेन हमले की मजम्मत। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की मिलिट्री ऑब्जर्वर फोर्स को मजबूत करने, सिफारती हल और खित्ते में ताकत के बजाय अमन इस्तेहकाम की पॉलिसी अपनाने पर जोर। पाक भारत कशीदगी कम करने में सऊदी अरब के किरदार को भी सराहा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का एतराफ। मोदी सरकार की दिफाई हिकमत अमली की नाकामी बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फजाइया के नुकसानात तस्लीम करते हुए अनिल चौहान ने एतराफ किया कि हमारे 1 से ज़ायद जहाज गिराए गए। भारतीय मीडिया और तज्जिया निगार CDS पर बरस पड़े। सवाल उठाया कि जब दुनिया को 7 और 8 मई को हकीकत मालूम हो चुकी थी तो भारत इसे क्यों छुपाता रहा, और भारतीय अवाम अब जानना चाहते हैं कि उनसे क्या छुपाया जा रहा है। मोदी सरकार के मुआशी दावे फिर धरे रह गए। भारतीय माहिर मैशत अरुण कुमार के मुताबिक भारत की फीकस आमदनी जापान से अब भी 13 गुना कम। हुकूमती आदादशुमार मईशत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जबकि असल तरक्की की शरह सिर्फ 2% है, न कि 6.5। पानी जखीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने और ज़राअत के लिए डैम्स की तामीर नागुज़ीर। सैलाब की रोकथाम के लिए भी नए डैम ज़रूरी। वज़ीर आज़म कहते हैं, हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आबी वसाइल के उमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म की दियामिर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। IMF की एक के बाद एक कड़ी शराइत। वफाकी हुकूमत को बजट में शदीद मुश्किलात का सामना। अगले बजट में तमाम तरक्याती मनसूबों के बजट में 100 अरब रुपए की कटौती होगी। वफाकी हुकूमत ने सूबों के 118 मनसूबे PSDP से निकाल दिए। सूबों ने विफाक को माली गुंजाइश न होने की हरी झंडी दिखा दी। GTV न्यूज़ को मौसूल बजट दस्तावेजात में अहम इंकशाफात। पेट्रोल समेत नकद खरीदारी पर
3 रुपए तक इजाफी चार्जेस, नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा, 800 सीसी से कम गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ और मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना 2 रेफरेंस की अहम समात आज होगी। बानी को अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी की गैर हाजिरी पर वार्निंग, पेश न होने की सूरत में जमानत मनसूखी का इम्कान। केस की समात स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन करेंगे। गुज़िश्ता समात पर बुशरा बीबी ने बतौर एहतजाज कमरे अदालत आने से इनकार कर दिया था। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। सिब्बी में दर्जे हरारत 49 डिग्री, जैकबाबाद 47, दादू 46, नवाबशाह 47 और लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जे हरारत 37 है मगर महसूस 40 से ऊपर हो रहा है। महकमे मौसमियात ने 6 से 15 जून तक सिंध और बलूचिस्तान में शदीद हीट वेव की पेश गोई कर दी। दूसरी जानिब बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद, गढ़ई, दोपट्टा, DI खान और DG खान में बारिश के बाद अब जानवरों की कुर्बानी के लिए उनके दांत और वजन परखने का जमाना गया। जदीद टेक्नोलॉजी ने कुर्बान गाह में भी एंट्री दे दी। जानवरों का भी शनाख्ती कार्ड बनेगा। कराची के एक ज़हीन नौजवान ने बनाई है एक ऐसी मोबाइल ऐप जो जानवरों की शनाख्त करती है, वो भी उनकी नाक से। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे रिपोर्ट। थाईलैंड के शहर पटाया में एशियन अंडर रोइंग चैंपियनशिप, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने 10 तलाई, 3 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीतकर भारत, जापान और जनूबी कोरिया समेत 25 ममालिक को पीछे छोड़ दिया। ऑडिटोरियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।